दोस्तों, चाइनीज़ फ़िलासफ़ी के हिसाब से बेस्ट लड़ाई वो है जो कभी लड़ी ही ना जाए। और लड़ाई में हर चीज़ एक हथियार होती है। आप उसको यूज़ कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी एक हथियार हो सकती है, उसके नीचे से जाने वाली केबल्स भी एक हथियार हो सकते हैं, पेट्रोल की सप्लाई लाइन काटना भी एक हथियार हो सकती है, पेट्रोलियम से बनने वाले फर्टिलाइज़र वो भी एक हथियार हो सकते हैं। उसका इस्तेमाल भी कई बार देखा गया है। अगर अगर ऐस दुनिया में फर्टिलाइज़र्स की कमी हो जाए तो बिना फर्टिलाइज़र के लोग गेहूँ और चावल बो ही नहीं पाएंगे। दुनिया में भुखमरी फैल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा हथियार है जिसको नज़रअंदाज किया जाता है। सप्लाई चेन एक वेपन बन चुकी है। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए, जब रशिया पे बैन लगा था तो इन लोगों ने, वेस्ट ने, उसके सिलिकॉन पे बैन लगाया, क्योंकि उनको लगता था कि सिलिकॉन पे बैन लगा दोगे तो स्टील से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। उनके सारे स्टील के जो इक्विपमेंट हैं, टैंक्स हैं, और वो सब बेकार हो जाएंगे। लेकिन जिस स्टेट पे ऑलरेडी कई साल से सैंक्शन लगा हुआ, उसके पास में रास्ते भी बहुत सारे होते हैं। जैसे ही इन पे बैन लगा, वैसे ही इनकी कई सारी शेल कंपनीज जो कि इनकी इंटेलिजेंस चलाती थी रशिया की, वो हरकत में आई और उन्होंने यूरोप से वॉशिंग मशीन्स और डिश वॉशर्स और आपके माइक्रोवेव्स इन ऑर्डर करना शुरू कर दिया। और जैसे ही ये रशिया में एंटर हुए, क्योंकि ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए बनने वाली चीज़ें हैं, इस पे कोई सैंक्शन होता भी नहीं है। तो जैसे ही ये रशिया में आते हैं, वहाँ पे उनका जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मिलिट्री फैक्ट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसको डिसमेंटल करता है और उसकी कंप्यूटिंग पावर निकालता है, यानी उनके माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स वो निकालता है। और इनमें एक डिशवॉशर के माइक्रो कंट्रोलर में और इनके प्रोसेसर्स में इतनी कंप्यूटिंग पावर होती है कि ये एक क्रूज़ मिसाइल को डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए। और यही चीज़ ईरान ने भी करी। ईरान ने जितने भी अपने वेपन्स बनाए, वो सारे के सारे लोकल इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से बनाए, जिसके ऊपर सैंक्शन भी नहीं लग सकता, जिसमें शक भी नहीं हो सकता। जब हम लोग ऐप्स बना रहे थे, तब वो लोग आपके डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन से मिसाइल्स और ड्रोन्स बना रहे थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इंजीनियरिंग में कितना बड़ा फ़र्क है। आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हम देखेंगे। स्टे अवे फ्रॉम ऐप्स या मूव या लुक अहेड ऑफ ऐप्स, ये बात चलने लगी है। ऐप्स से आगे देखो, क्योंकि ऐप्स हो गई बहुत, लेकिन असली जो लड़ाई चल रही है वो कुछ और ही है। ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से जोग्राफ़ी का, किस तरह से फर्टिलाइज़र्स का, किस तरह से ग्रेन का, गन नहीं ग्रेन, इनको हथियार की तरह इस्तेमाल करा जा रहा है। यूक्रेन के पीछे लोग क्यों पड़े हैं? क्योंकि यूक्रेन में दुनिया की सबसे उपजाऊ ज़मीन है, जो कि 1 मीटर गहरी है और दुनिया का वीट बास्केट कहलाया जाता है। जिसके पास यूक्रेन होगा वो फूड को कंट्रोल कर लेगा। तो ये डायनेमिक्स है मॉडर्न वॉर की, जो कि इस तरह से चेंज हो रही है। इसके बारे में मैं और बताऊंगा आपको फिर कभी बाद में।